नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर आप लोग वीज़ा बनवाना चाहते हैं या बाहर कंट्री में आप लोग जाना चाहते हैं किसी वजह से, काम के पर्पस से, एजुकेशन के पर्पस से या घूमने या किसी भी तरीके से, दोस्तों आप वीज़ा का नाम सुने होंगे। तो वीज़ा तो बहुत तरीके का होता है, आप लोग सुने होंगे, जाने होंगे, गए होंगे। मेरा आज थोड़ा सा मोटिवेट वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। मैं एक छोटे वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप लोग जो है बाहर जाएं और बाहर काम ढूंढ के कम पैसे में आप लोग वापस इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, कहीं भी जा सकते हैं, अपने घर पे आ भी सकते हैं। दोस्तों, एक छोटे वीडियो में लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ गलती है, कहाँ नहीं है। मैं अपने को पूरी सहायता करूँगा कैसे एक जॉब कैसे पाया गया गल्फ कंट्री में। गल्फ कंट्री के बारे में पूरी अच्छी तरीके से मैं वीडियो में बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो फुल वॉच करिएगा किस तरीके से जॉब को आप लोग वहां से पा सकते हैं। दोस्तों, मैं वीज़ा की बात नहीं करूंगा, मैं ऑफर लेटर की बात करूंगा। किस तरीके से ऑफर लेटर में आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा कि बेसिक सैलरी क्या है, कितना ड्यूटी पीरियड है, क्या उसमें मांगेगा, क्या ड्यूटी कार्ड है, क्या ट्रांसपोर्ट पैसा मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, मैं सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा इस पेपर में। दोस्तों, मैं इसलिए आप लोग इस वीडियो में लेके आया हूँ क्योंकि मेरा भाई जो है वो बाहर कंट्री में जो है एक रिलेशन है, उनके हिसाब से वो वहाँ पे गया, ठीक है। तो जाने के बाद वो वहाँ पे इंटरव्यू दिया, कम से कम 5 से 10 कंपनी में इंटरव्यू दिया। उसके बाद उसका सिलेक्शन वहाँ से इंटरव्यू के माध्यम से हो गया। तो मैं उसकी ही बात ही करूँगा किस तरीके से उसने जो इंटरव्यू में काम किया और प्लस इंटरव्यू पास कर लिया, उस काम पे लग गया। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप लोग घर बैठे हैं तो जब कंपनी में वीज़ा निकलता है, जब कंपनी में सिलेक्शन होती है, कंपनी में वैकेंसी आती है, तो कुछ दलाल जो होते हैं, मीडिएटर जो होता है, उस वीज़े का, उस सिलेक्शन का चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास जैसे कहीं काम कर सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, कहीं भी काम करते हैं, तो उस आप लोग कुछ पैसा मोटिव इनकम मतलब 50,000 60,000 निकाल दीजिए। फिर इधर से आपका 20,000 रुपये तक आपको लग जाएगा यहाँ से जाने के लिए गल्फ कंट्री में। मान लीजिए उसका वीज़ा मिल जाएगा, अगर टिकट मिल जाएगा। फिर 30,000 रुपये अगर आप लोग अपने ऊपर खर्च करके अगर पढ़े लिखे होंगे तो आप लोग इंटरव्यू मान के 2 महीना 3 महीना मार के, अगर मैं इसलिए जो बोल रहा हूँ 50,000 40,000 जो है पैसा, कि अगर जिसके रूम में आप रहेंगे तो उनका रूम रेंट देना होता है, क्योंकि जो बाहर रहते हैं उनका भी खर्चा होता है। दाल नून जो होता है घर से नहीं आता है, वो सब खरीद के खाते हैं। तो उसको ये चीज़ ना लगे कि मेरे यहाँ बंदा आया तो कुछ मदद नहीं कर रहा है, तो उसको मदद के लिए जो पैसा मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ दे। और इंटरव्यू जो होता है फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इंटरव्यू, और सिलेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये नहीं है कि आपको हर चीज़ का पैसा देना पड़े। जो रेयर कंपनियाँ होती हैं जो आपको कभी बंदी हुआ आपका शर्ट पैंट या आपके जो है उसका पैसा लेती है, वैसा कोई नहीं कंपनी होती है। सब कंपनियाँ फ्री रहती है, कोई उसमें चार्ज नहीं रहता। बस एग्रीमेंट लेने के बाद आपका पासपोर्ट ले लेती हैं, फिर उसके बाद आप जॉब पर लग जाते हैं। जैसे आपका सैलरी आती है महीने के हिसाब से सैलरी गिनने लगती है, ठीक है। तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए। अगर आप पढ़े लिखे हाई स्कूल इंटर BA BSc किए हों, ग्रेजुएट हों, तो आप लोग मेरी सलाह मानिए कि आप लोग जब भी बाहर जाएँ तो इस तरीके से जाएँ कि आपको अपने पर फुल कॉन्फिडेंस। 50-60 हज़ार रुपये मैं भी कमा सकता हूँ, अभी कमा सकता हूँ, सभी लोग कमा सकते हैं। 1 साल 1.5 साल जो भी है इधर उधर कमा के उसके बाद बाहर आप जाएं। बाहर जाने के बाद जो है 50 मतलब जैसे कतर में 200-300 रियाल एक आदमी के ऊपर ही गिरता है। तो आप लोग एक आदमी के पीछे अपने ऊपर खर्चे के ऊपर जो है 200-300 रियाल अपने जो सहपाठी, अपने पापा, अपने जो भी हो, आपके रिश्तेदार रिलेशन में हो, उनको वो पैसा दे दीजिए, ठीक है। उनको पैसा वो दे देने के बाद आपका जो भार वहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगे कि हाँ हमारे यहाँ बंदा 2 महीने से भले ही रह रहा है मगर हमारा जो है खर्चा पानी में मदद कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग आपकी बहुत सारी साइटें, मोनेस्टर हुआ और जितना जॉब है तो उसमें से आप लोग सर्च मारिए। कतर में जाके, कतर हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ या मस्कत हुआ, जाके वहाँ सर्च मारिए कि जॉब के लिए कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे जॉब के लिए जाएंगे जब से ही, तो आपका जो है लमसम जो मैं बता रहा हूँ 50-60 हज़ार रुपये अगर लेके जाएंगे जेब में, तो आने जाने का थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा इधर उधर। फिर उसके बाद जॉब आपको 100% मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि कंपनियों में जॉब ये होता है 1200, कोई 1300 रियाल, 1400, 1500, 2200, 2300, 4000, 5000 रियाल पे डिपेंड करता है। इस समय तो 1500 रियाल मिल रहा है, तो जहाँ पे हमारा बंदा लगा हुआ है, तो वहाँ बता रहा था कि हमारा 1800 रियाल प्लस बेसिक सैलरी जो है 1800 और कुछ 500 हाउस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट 160 ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बाहर जा सकते हैं।
है, इसमें कोई किसी का खींचताना नहीं होगा और किसी का पैसा नाजायज नहीं जाएगा। हाँ, जो पैसा जाएगा अगर बाय द वे अगर काम नहीं मिलता, अगर काम के उपलक्ष्य में जाएंगे तो आपको काम 100% देगा, क्योंकि वहाँ पे काम रखा हुआ है और आप लोग जा रहे हैं इस तरीके से, इस दिमाग से जाएंगे तो 100% मिल जाएगा। क्योंकि जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है वो भी अपने कंपनी में तो लगा होगा, वो तो जानता होगा पूरी अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद और भी दूसरे कंपनी का भी हाल जानता होगा। जैसे एक घर होता है, अपने पड़ोसियों की हाल जानता हो, फला ऐसे आदमी है, तो वो जो कंपनी में काम करता है बंदा, वो भी अपने आलस प्लस जो है फैक्ट्रियों का हाल चाल की बात है वो भी जानता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जब भी बाहर जाएं तो ये वाला एक बेर अगर करके जाते हैं तो मैं कसम बता रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। और हाँ, अगर मीडिएटर के ऊपर जाएंगे, जैसे कि आप लोग घर पे हैं तो वीज़ा किसी से मांग रहे हैं तो वीज़ा बोलेगा फला 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख का वीज़ा आपका है तो इतनी बेसिक सैलरी है, ये काम है। फिर उसके बाद इसमें फ्रॉड भी हो रहा है, लास्ट तक जाने के बाद पैसा मिलने तक फ्रॉड हो जा रहा है कि आप लोग पहुँचते नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जब भी अगर वीज़ा लगा रहे हैं तो उससे वीज़ा जो है टिक होता है, उसका मोहर होती है, वो चीज़ देखें और उसको गूगल से मैच करें तो उसका पूरा बायोडाटा खोल के आ जाता है। फिर उसके बाद उस पर अप्लाई करें, उसका पैसा दें। उसका पैसा जब भी दें आधे में दें, पूरा पैसा ना दें। जब वहाँ पे काम करने लगें तो उसके बाद पूरा पैसा थमाएं उनको, क्योंकि मीडिएटर आपके नहीं होते हैं। जो अपने बाप का सगा नहीं होता तो आपको सगा कहाँ से होगा, क्योंकि दलाली का काम बहुत ख़राब होता है। तो अगर आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो मैं जो बताया हूँ कि आप लोग कोई मतलब बाहर गल्फ कंट्री में कोई अगर बंदा रह रहा है तो उसके यहाँ आप लोग जाएं, टिकट लगा के अपना स्वयं, और उससे भी बात किए रहें कि हमको भी कहीं काम पे रखवा दो या कोई काम अगर है तो बताओ, मैं खुद जाकर वहाँ से इंटरव्यू मार के काम कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, और उसमें कोई नया नहीं है। ठीक है, सब कुछ ऐसे जैसे दिल्ली बम्बई में इंटरव्यू होता है उस तरीके से वहाँ भी इंटरव्यू होता है। ठीक है, मैं भी इंटरव्यू मार के हुआ था, फिर उसके बाद मैं घर पे आया, फिर ऐसे करके होता रहता है। ठीक है, तो मैं दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चार्ट दिखा दूँगा, कितना बेसिक सैलरी है, कितना हाउस अलाउंस है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना है। मतलब अगर कंपनी अपने यहाँ रखती है तो उसका होम अलाउंस नहीं देगी और ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं देगी, और हम लोग बाहर रहते हैं रूम लेते तो हमको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला हुआ है और अदर अलाउंस भी मिला हुआ है, हाउस अलाउंस भी मिला हुआ है। बेसिक सैलरी हमारी जो है 1500 रियाल है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आप लोग को बताया हूँ वीडियो में। अगर वीडियो बहुत पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि मेरी वीडियो पे अनेक प्रकार की वीडियो आती रहती है, इस चेहरे को याद कर लीजिए। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छी चीज़ देता रहता हूँ। तो दोस्तों जब भी जॉब के लिए जाएँ तो एक चीज़ आप लोग अपनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, मीडिएटर जो होता है बाहर कंट्री में आप लोग को समझ नहीं आएगा, वहाँ पे जाने के बाद आप लोग को दूसरा काम करवा देगा, दिक्कत होगी ना। इस तरीके से अगर आप लोग जैसे ट्रांसपोर्ट करें, इस वीज़ा ले लेते हैं, पासपोर्ट बनवा लेते हैं और चले जाते हैं बाहर, फिर उसके बाद टूरिस्ट वीजे पे, फिर उसके बाद वहाँ पे जैसे सिलेक्शन होगा तो उसमें आप लोगों को सिग्नेचर लगा दिया जाएगा कि ये चीज़ आपको जो है 3 साल के लिए एग्रीमेंट किया जाता है कि आप लोग इस काम को करेंगे, इतना आपकी बेसिक सैलरी है। तो दोस्तों ये सब चीज़ रहता है, उसमें लिखा रहता है बहुत अच्छी तरीके से। तो आप लोग सोचिए समझिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर लेंगे और कोई भी उसमें फ्रॉडगिरी नहीं होगी, क्योंकि मैं भी इस तरीके से किया हूँ, आप लोग भी इस तरीके से करेंगे तो बहुत सक्सेस होंगे। और हाँ, मीडिएटर के बीच में रहेंगे तो फंसे रहेंगे, कब पैसा देंगे, कब पैसा आएगा, कब टिकट आपका आएगा, कब कहाँ कौन सा काम मिलेगा, और फुल सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा कि कौन सा काम मिलेगा कौन सा काम नहीं मिलेगा। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है, ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि मैं बाहर कंट्री में जा रहा हूँ कि क्या काम मुझे मिलेगा। अगर हाँ, अगर आप लोग बाहर रह के जैसे किसी के फला यहाँ अगर रह के रूम में रह के खाना पीना खा के फिर उनके इंटरव्यू मारते हैं तो वो सिलेक्शन होगा तो कोई चीज़ फ्रॉड नहीं गिनती होगी, क्योंकि आपके आँख के सामने जो हुआ है फ्रॉड में आएगा ही नहीं, फ्रॉड नहीं आएगा। यहाँ से आप लोग घर पे हैं तो कोई फला आदमी बोल दिया कि आपका जो है वीज़ा आ रहा है, इतने का वीज़ा है, इतना पैसा जमा करना होगा, तो फला वहाँ पे पहुँचने के बाद कोई समझ में नहीं आएगा, फिर आप घर पे भी नहीं आ सकते हो। आपको तो यही चीज़ अगर 50,000 आप 60,000 गला देंगे तो सोचिए मैं 50,000 2-3 महीने की पेमेंट जो हमारी गलने के लिए जा रहा हूँ, मैं जॉब के लिए ट्रस्ट कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ कि मिल जाएगी इसी तरीके से। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, अगर नहीं मिलता तो आपको वापस भी अपने कंट्री आ सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा रहेगा 3 महीने के लिए, तो उस हिसाब से आप लोग घर पर भी आ जाएंगे। तो मैं जहाँ तक मेरे समझ में आया कि मैं इस वीडियो को आप लोग को जाहिर करूं, और ये जो कतर के लिए, मस्कत के लिए, सऊदी अरबिया के लिए, दुबई के लिए हर जगह लागू होता है कि कंपनी में वैकेंसियाँ चलती रहती हैं। आप लोग अगर कोई मीडिएटर वहाँ पे है,
कोई अगर फला आदमी है आपके रिलेशन का, तो वो जरूर बता देगा कि इस कंपनी में वैकेंसी चल रही है। अगर आप लोग उस कंपनी का गेट खटखटाएंगे तभी मालूम पड़ जाएगा। गेट नहीं खटखटाने की जरूरत है। तो ऑनलाइन इस समय सिस्टम चल रहा है, बहुत मॉनिस्टर है, वो जॉब होगा, लिंक्डइन हुआ, इस तरीके से आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो आप लोगों को काम मिल जाएगा। ठीक है, बस बीच में यही है कि जो मोटिव है आपका कोई सगा वहाँ पे रहना चाहिए जो आपको मानता हो। हाँ, उसके ऊपर लोड नहीं होना चाहिए, आपको लोड नहीं हो। और इसमें यही मैं बताया हूँ कि कहीं भी रहो, किसी जगह रहो, अपने पिताजी के घर पे भी रहो, अपने साले साहब के घर पे रहो, जीजा के रहो, दोस्त के रहो, कमाओ। अगर उसके यहाँ रूम दे रहे हो तो आधा शेयर करते रहो, आधा शेयर करते रहो कि उसमें उसका मोटिव बनता रहेगा कि फला आदमी मेरे यहाँ था, बोझ नहीं था। तो इस तरीके से आपको हर बात में तजब्बा रखेगा, हर एक चीज़ में आप लोग को मोटिव करता रहेगा। कोई फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ। कोई बात आप रखेंगे तो वो जुबान पे रखेगा, आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि पैसा की कीमत है। तो आप लोग जहाँ कहीं भी जाएं तो बहुत ही अच्छे ढंग से काम करें और सबका सपोर्ट करें। और काम अगर घर पे हैं, रूम पे हैं, तो उस काम में हाथ बटाएं, जिससे कि दूसरा कोई आदमी, क्योंकि बाहर आदमी करके खाना पड़ता है, घर पे तो खाने के लिए बहनें होती हैं, मम्मी होती है, खाना बना कर देती है, तो इस तरीके से नहीं बाहर चलता है। तो साथ में रहिए और मज़ा लेते रहिए। और अगर बाहर जाना है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैसेज करिए कहाँ की आपको जॉब के लिए चाहिए, मैं वहाँ का आपको बना के दूँगा, क्योंकि मेरे पास इसका पेज है और मैं इसका बेसिक सैलरी उससे हुआ, ट्रांसपोर्ट सर्विस हुआ।